मानवता का परिचय दिया। आप एडीजीपी सिक्योरिटी भी रहे। जो हमारे देश की तरफ का कड़ी तिरकी नज़र से देखेगा उसके आँख हम निकाल के देंगे। कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद 6 महीनों के बाद मेरे माता पिता आए हैं। बहुत बढ़िया लगा उनको मिलकर। और जितना रगड़ा उतना तगड़ा बोलते हैं आप अपने हमारी भाषा में उधर। जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है और फख्र है कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत बीएसएफ के साथ की। आरक्षक राजपूत सूरज सिंह की कमान में प्लाटून नंबर 7। भारत माता की शपथ लेकर वंदे मातरम सभी को। मैं हूं प्रदीप जम्वाल। इस समय हम लोग उधमपुर जिला के रोन द मेल यानी एसटीसी बीएसएफ में मौजूद हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आज पासिंग आउट परेड थी। आइए जानते हैं कि वहाँ के जवानों से कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, आखिर उनको आज कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज उन्होंने शपथ ली है 1 साल के बाद। तो सबसे पहले यहाँ के जो जवान हमारे साथ खड़े हैं, अभी परेड करने के बाद वो बाहर आए हैं, तो उनसे हम मुलाकात करेंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? जय हिंद सर, मेरा नाम आकाश है। मैं महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से हूँ। जी। तो आज आपको कैसा लग रहा है? 1 साल के बाद आपने आज शपथ ली है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। बचपन का सपना था मुझे फोर्स में ही जाना है ऐसा। अच्छा। और वो आज साकार हो गया। जब जवान होते 16 साल उम्र हो जाती है तो अपने आप ही अपने अंदर हमारे अंदर ये भावना तीव्र हो जाती है कि हमें फौज में ही जाना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं। जॉब हमें सिर्फ करनी है तो सिर्फ फौज की ही करनी है। हो रहा है। आज शपथ ली तब रोंगटे खड़े होते हैं। जब शपथ लेते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। जब मैं बोलते हैं तभी से रोंगटे खड़े होते। तो सर, युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा सर कि अपने आप पर फोकस कीजिए और देश के लिए कुछ करने की सोच रखिए। ऐसी सोच रखने से आपके अंदर अच्छा फील आएगा और आपको भी देश के ऊपर कुछ ना कुछ करने की थोड़ा जज्बा जगेगा सर। बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने कैरियर पर फोकस करना पड़ेगा, अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा और देश के लिए कुछ करने का जुनून जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इन भैया से बातचीत करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? अमर गवंडी। आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? यही कि जब हम इतना कठिन परिश्रम के बाद इधर हम आए, जिस पल का हम इंतज़ार करते, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हम इस कसम परेड में शामिल होने के बाद देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे, देश की सेवा करेंगे। उसलिए हम इतने मेहनत करके इस कसम के बाद अब हमें सीमा पर जाने का जो मौका मिला है, उससे हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम आगे जाके जितनी भी सर्विस करेंगे सीना तान के करेंगे। और ये किस तरह से होगा कि हमारे देश की तरफ कोई अगर आंख उठा के भी देखेगा तो उनकी आंख को हम नोच लेंगे। ये मतलब जो युवा है सर, उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये बीएसएफ एक मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस फोर्स है। बहुत अच्छी फोर्स है। इससे सर देश सेवा का बढ़िया मौका मिलता है। अगर कड़ी मेहनत करेंगे और अगर बीएसएफ में भर्ती होंगे तो अच्छा करियर मतलब बनेगा। अगर मतलब नशा करना, ये सब करना, कुछ और करने से तो अच्छा है सर बीएसएफ के लिए मतलब पढ़ाई करें और इसमें भर्ती होकर देश सेवा का बढ़िया मौका मिलता है। मेरी लाइफ 50 साल की हुई। 50 साल में आज ऐसा दिन है कि 50 साल में ये पहली बार मेरा अच्छा दिन, बहुत मज़ा आया। और मेरा लड़का देश की सेवा में आज शामिल हो गया। ये इससे हम दोनों को बहुत खुशी है। सुमित सिंह है दूसरा लड़का मेरा, ये अमित सिंह। अच्छा। बीएसएफ का नाम, लड़के का नाम अमित सिंह। बीएस और दूसरा लड़का नाम सुमित सिंह, वो आर्मी में है, डबल एडी में। और उसकी जो वाइफ है वो बीएसएफ में है 5 साल से। वो अभी गंगानगर ड्यूटी है उसकी, बराबर। तो आपका बहुत आभार कि हमको आपने मीडिया में। जी, आपका नाम क्या है? महादेव गोगरे। महादेव जी, आज आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने आज भारत की सीमाओं पर रक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आज शपथ ग्रहण की है? हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा बेटा देश की रक्षा के लिए आया। बड़ा गर्व की बात हो गया
मैं भी पहला भर्ती का एक ऐलान किया था, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा बेटे का हुआ है। मेरे को बड़ा गर्व हो गया। चलो अच्छा है। तो माता जी से मिलते हैं। माता जी, आप हिंदी समझ लेते हैं? जब नहीं समझते हैं, मैं हिंदी में बोलूँगा यहाँ से, आप ट्रांसलेट करना है उनको ना। आपने अपने बेटा की जी की जो टोपी है सर पे, इसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, ये लगाई है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका बेटा आज जवान जो है वो बीएसएफ में है, आज शपथ ग्रहण कर ली है, और ऐसे आपके चेहरे पे जो खुशी है, क्या व्यक्त करना चाहते हैं? एकदम भारी, एकदम बढ़िया। अपनी भाषा में ही बोल दो आप। लय भारी वाटले एकदम। चलो अच्छा है, इनको हिंदी नहीं आती, अपनी भाषा में ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। जब आप यहाँ आए थे आपको हिंदी आती थी उस समय? नहीं, ज़्यादा हिंदी हम बात नहीं करते थे, हम मराठी में बात करते थे। अभी हिंदी भी अच्छी तरह से सीख गए हैं। हिंदी आप यहाँ के सीख गए? यहाँ आके हम पूरी तरह से हिंदी सीख गए हैं। और देश सेवा को तो मुझे बचपन से ही प्यार था देश से, और बचपन से हर आदमी को प्यार होना चाहिए अपने देश से। बिल्कुल। और गर्व होना चाहिए हम भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि भारत का इतिहास कुछ और ही है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि गर्व होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं। लेकिन इनसे हम ये भी जानेंगे, जब ट्रेनिंग कर रहे थे, 1 वर्ष इन्होंने ट्रेनिंग की, क्या संघर्ष रहा, कितना दुख झेलना पड़ा, कितना त्याग झेलना पड़ा, आइए ये भी जानते भैया से। ट्रेनिंग तो हमने पहले आए थे, हमें कुछ सिविल जैसे चलना बोलना वो सब सिविल जैसा हो गया। अभी वो पूरी तरीके से हम ढल चुके हैं फौज में, कोई बात। सामने बोलो ना रुस गिरा रंग माइया बरसाला ओ तेरा की लगदा काली कमीचे वाला ओ तेरा की लगदा काली सारे सुना पिया कंडिया पिया बरसाला संभली संभली प्यार लगाया संभली संभली प्यार लगाया। कर्मकों को कार्यशैली जैसा कि दयाल साहब कह रहे थे, मुझे आज भी वो यूनिट याद है। 76 बटालियन कुपवाड़ा, 132 बटालियन, जिनके साथ मैं आपकी तरह बिल्कुल नई ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जाके जुड़ा था। बेहद मुश्किल वक्त था उस वक्त कुपवाड़ा का, जिसको गेटवे ऑफ मिलिटेंसी कहते थे। वहां से बड़े बड़े आतंकियों के ग्रोह पार भी गए और पार से प्रशिक्षण करके वापस भी लौटे, और हम अचानक उस स्थिति में 2-4 हो रहे थे, जिसके लिए मुझे लगता है बहादुर जवानों, मीडिया के दोस्तों, आज की इस बहुत ही खूबसूरत परेड में शामिल नवरक्षों के माता पिता, जो खास तौर पे लंबा सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं, मुझे बेहद खुशी है कि आज एक बेहतरीन परेड अपने नौजवान साथियों की देखने को मिली है, जो आज तक रिक्रूट के नाम से जाने जाते थे, मगर आज से बहादुर सीमा प्रहरी के नाम से जाने जाएंगे। फोर्स है ना, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत गर्व फील होता है मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि हम भारत की जो सीमा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें हमने ज्वाइन किया, उसमें अपनी सेवाएं आने वाले समय के अंदर देंगे। इसी के साथ आप सभी से ये आग्रह कि आप भी अपनी पढ़ाई करने के तुरंत बाद आप भी प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले समय के अंदर जो भी भर्ती निकलेगी उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि आप भी भारत की सीमाओं पर डट कर भारत माँ की रक्षा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।